हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर जिसका नाम है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वो वीडियो देखकर पहले चैप्टर की स्टोरी जो है, एक्सप्लेनेशन है, उसको अच्छे से सीख लीजिए। तो फिर आप 50% क्वेश्चंस तो खुद से ही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करने हैं। तो चलिए एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं। इफ आई से पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, वो कहती है कि अगर मैं आपको कहती हूँ, जो पॉलिनेशिया थी वो यहाँ पर एक पैरेट का नेम है, वो बोलती है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि पोली को एक क्रैकर चाहिए तो आप समझ जाओगे, बट हियर दिस, अगर मैं ये बोलती हूँ का ओ ई फी, तो गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि वाओ बहुत अच्छा। व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स इज द पॉरिज हॉट येट। इसका मीनिंग है क्या दलिया अभी भी गर्म है? इन बर्ड लैंग्वेज, बर्ड्स की लैंग्वेज में। माई यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे में बिफोर। तो कहता है कि अरे तुमने तो कभी इस तरह से पहले मुझसे बात ही नहीं की। वट वुड हैव बीन द गुड? तो वो कहती है, पॉलिनेशिया कहती है कि इसका क्या फायदा था? डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग। तो उसकी जो लेफ्ट विंग पे है वो कुछ छोटे छोटे टुकड़े गिरे होते हैं, तो वो उसको झड़काती है। यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड। कहती है अगर मैं तुमसे ऐसे बात करती तो तुम मुझे कभी समझते ही ना। ठीक है, आज तो मतलब वो एक आदमी आया था जो वो तुम्हें बोलकर गया है ना, एनिमल लैंग्वेज, बर्ड्स लैंग्वेज के बारे में, तो वो तुम सुन रहे हो, अदरवाइज तो तुम ध्यान ही ना देते। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन द लाइन गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेशियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय। ये जो गुड ग्रेशियस है, इसको इनमें से किससे रिप्लेस किया जा सकता है? जैसे ब्रावो। ब्रावो क्या होता है? जब हम किसी को अपलाउड करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि वाह तुमने बहुत अच्छा खेला, और अच्छा खेलो। ठीक है। अल्लास होता है दुख के लिए कि अरे बड़े दुख की बात है, और हुर्रे होता है खुशी के लिए, है ना, कि वाह मतलब बहुत खुश हैं, आज हम मैच जीत गए। तो ये जो गॉश है, ये क्या है? ये गुड ग्रेशियस मतलब किसी को शाबाशी देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? गॉश। Why had Polynesia never used bird language with the doctor earlier? पॉलिनेशिया ने कभी पहले बर्ड लैंग्वेज का यूज क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर ये है, इफ शी हैड। ठीक है, इसमें आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इफ शी हैड डन सो, अगर वो ऐसा करती, ठीक है, द डॉक्टर, द डॉक्टर, यहां से यू को हटा दीजिए, वुड नॉट हैव अंडरस्टूड इफ शी हैड। ठीक है, और या फिर इतना ही बहुत है बस। इफ शी हैड डन सो द डॉक्टर वुड नॉट हैव अंडरस्टूड। बस आपको ये ऐड करना है, द डॉक्टर के साथ वुड नॉट हैव अंडरस्टूड। आप कोशिश किया करो खुद से आंसर्स को लोकेट करने की। ठीक है, उसके बाद मैच कर लिया करो। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। पॉलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम while talking to Dr. Dolittle? तो no, she was not munching on a food item while talking to। जब वो बात कर रही थी तब वो नहीं मंचिंग कर रही थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो खा रही थी। नेक्स्ट जो है, हाउ डिड डॉक्टर डुलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? डॉक्टर जो है यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन क्या है? एंशियस है, सरप्राइज है, एंग्री है, या रिलैक्स है? तो करेक्ट आंसर इज सरप्राइज्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स सेड द हॉर्स। हॉर्स कहता है कि मुझे आपके जैसा ही एक चश्मा चाहिए। ओनली ग्रीन, सिर्फ ग्रीन कलर में। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लॉइंग इन द फील्ड। जब मैं खेत में काम कर रहा हूँ तो उससे मेरी आंखों में धूप नहीं पड़ेगी। सर्टेनली सेड द डॉक्टर, ग्रीन वंस यू शैल हैव। तो डॉक्टर कहता है ओके वेरी गुड, आपको ग्रीन चश्मा ही मिलेगा।
यू नो द ट्रबल इज सर। अब जो हॉर्स है वो बात करता है, वो कहता है सर आपको पता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। सेट द प्लो हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। मतलब जाते जाते जो है जैसे वो दरवाजा खोलता है कि अब आप जा सकते हो, तो घोड़ा उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। मतलब वो कहता है कि प्रॉब्लम असली में ये है कि कोई भी इंसान ये सोचता है कि वो एनिमल्स का इलाज कर सकता है, जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन। क्योंकि बस वो यही सोचते हैं कि एनिमल्स ने कौन सा बोलकर बताना है, वो कौन सा कंप्लेन करेंगे, तो जैसे भी इलाज कर दिया करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहता है लेकिन असल बात तो ये है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। कहता है बल्कि सच तो ये है कि अच्छा एनिमल डॉक्टर बनने के लिए बल्कि ज्यादा क्लेवर मैन चाहिए। मतलब इंसानों की प्रॉब्लम तो इंसान बोलकर बता देंगे और सामने वाला समझ लेगा, लेकिन जानवरों की प्रॉब्लम को समझने के लिए एक ज्यादा क्लेवर, ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी। ठीक है, डिगिंग, फ्लावर बेड और फील्ड। फ्लावर बेड को हम क्या करते हैं, डिग करते हैं, और फील्ड को हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं, दैट मीन्स प्लॉइंग। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉक्टर डुलिटिल्स एटीट्यूड इज द एक्सट्रैक्ट इज। उनका एटीट्यूड कैसा है, रिस्पेक्टफुल, सेंटिमेंटल, अंडरस्टैंडिंग या केयरफुल। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with an appropriate reason. Based on the extract, we can conclude that doctors take animals for granted because, तो जो डॉक्टर होते हैं वो एनिमल्स को फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं, बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन। ठीक है, मतलब वो बस ऐसे ही इंसान जानवरों का इलाज कर देते हैं क्योंकि जानवर जो है वो कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेंट क्यों नहीं करते, बिकॉज दे कांट स्पीक लाइक अस, वी कांट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। Last question is, do you agree with the concluding sentence of the extract? Why or why not? ये जो concluding sentence है कि it takes a much cleverer man to be really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. So do you agree with this? So अगर आप agree करते हैं तो yes, नहीं करते हैं तो no, लेकिन साथ में आपको reason देना है। तो मैं agree करती हूँ तो मैं लिखूंगी yes, I do agree, I do agree with the concluding sentence of the extract. अब क्यों, because it really needs what, more intelligence and patience, okay, to be an animal doctor। ठीक है, मतलब क्या है कि हाँ मैं इस सेंटेंस से एग्री करती हूँ कि एनिमल डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस और ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप एक इंसान को मेडिसिन दोगे तो वो आपको बता देगा कि यार इसका कोई असर नहीं हुआ, इस मेडिसिन से मैं ठीक नहीं हुआ, प्लीज इसको चेंज कर दो। लेकिन एक एनिमल को अगर आप मेडिसिन दे रहे हो, वो बेचारा कैसे बताएगा कि मुझे अभी भी वही प्रॉब्लम हो रही है, मेरा इलाज नहीं हो रहा है ना। वो तो बस हम उसकी बॉडी से ही पहचान पाएंगे, लेकिन उसको पहचानने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। जो इंसान है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर एक मतलब जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो अगर एक एनिमल का इलाज करेगा तो वो पक्का उसको और ज्यादा क्रिटिकल कर देगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जो है उस पर ले चलती हूँ। ठीक है, तो हियर आर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी से दैट पॉलिनीसिया वॉज अ गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल लैंग्वेज। हम कैसे कह सकते हैं कि जो पॉलिनीसिया है वो एनिमल लैंग्वेज सिखाने की एक बहुत अच्छी ट्रेनर है। So we can say that Polynesia was a good trainer because she patiently explained the different languages of animals to the doctor one by one. तो वो एक अच्छी ट्रेनर क्यों है, एक अच्छा ट्रेनर कौन होता है, जो बेसिक से स्टार्ट करता है और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाता है। ठीक है, जैसे अब मान लो मैंने अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो मैं जैसे ABC से बेसिक से स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे करते 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 आपको जो है वर्ड्स वर्ड से सेंटेंसेस पर लेके जाऊंगी।
सो दैट मीन्स आई एम अ गुड ट्रेनर। ठीक है, तो पॉलिनेसिया जो है वो एक गुड ट्रेनर थी बिकॉज शी पेशेंटली, क्योंकि और सिखाने के लिए खुद में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता होता कि क्या मतलब वो कैसे सीखेगा, है ना। सिखाने वाले को ज्यादा जो है आराम से चलना पड़ता है और इरिटेट नहीं होना होता। सो शी पेशेंटली, तो पेशेंटली वो एक्सप्लेन करती है डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स टू द डॉक्टर वन बाय वन, एक एक करके डॉक्टर को अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल शी टोल्ड हिम दैट, वो उसको बताती है कि पैरट्स हैव टू लैंग्वेज, की पैरट्स के पास दो लैंग्वेज होती हैं। दैट आफ्टरनून, फिर पूरी दोपहर, वाइल इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, जब बाहर बारिश हो रही थी, शी सेट एट द किचन टेबल, वो किचन टेबल में बैठकर एंड टॉट हिम द एबीसी ऑफ द बर्ड्स लैंग्वेज, और वो उसको बर्ड्स लैंग्वेज की एबीसी सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 2, explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment। ये बताओ कि डॉक्टर जो डोलिटल हैं वो कैसे सबको इक्वल एंड इंडिविजुअल अटेंशन देते थे, हर एनिमल को जो भी उनके पास इलाज के लिए आता था। डॉक्टर डोलिटल वॉज केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर, ही वॉज अ केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर। ही लिसन टू द एनिमल्स हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट, वो जो भी एनिमल उनके पास आता था उसकी बात को ध्यान से सुनते थे। When they told him their exact problem, और जब वो उसको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताते थे, एंड द लोकेशन ऑफ देयर पेन, और अपनी पेन के बारे में बताते थे, ही लिसन पेशेंटली, वो बड़े आराम से सुनते थे। ही गेव प्रॉपर टाइम टू ईच एनिमल, हर एनिमल पे वो पूरा टाइम लगाते थे। एंड ट्रीटेड देम अकॉर्डिंग टू देयर एलमेंट, एलमेंट होती है डिसीज मतलब बीमारी, और उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करते थे। एवरीवन वाज क्योर्ड एंड लेफ्ट हैप्पीली, सबका इलाज होता था और सब खुशी खुशी वहां से जाते थे। तभी तो वो इतनी जल्दी पब्लिक मतलब काफी ज्यादा उनकी पब्लिसिटी बढ़ गई थी, है ना, इतने ज्यादा फेमस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज डॉक्टर डूलिटिल्स रेडीनेस, रेडीनेस होता है किसी काम को करने के लिए रेडी रहना, जैसे आप लोग रहते हो, है ना। जैसे क्लास में टीचर आके बोलता है आज नोटबुक्स कौन कलेक्ट करेगा, अब भाग के बोलते हैं मैं, है ना, दैट इज द रेडीनेस। हाउ डज डॉक्टर्स रेडीनेस टू फॉलो द पैरट्स एडवाइस, कि वो जो पैरट की एडवाइस को एकदम से रेडी हो गए थे फॉलो करने के लिए। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, तो इससे हमें ये कैसे पता चलता है कि दूसरों की बातों को सुनना जरूरी होता है। जैसे हम लोग हमेशा आपको कहते हैं ना कि बच्चे ध्यान से सुनो फिर आपको समझ आएगा, तो सुनना भी जरूरी होता है। यू शुड बी अ गुड स्पीकर बट बिफोर दैट यू शुड बी अ गुड लिसनर। आफ्टर द कैट फूड मैन लेफ्ट एडवाइजिंग डॉक्टर डूलिटल, जब वो कैट फूड मैन था, जब वो चला जाता है डॉक्टर डूलिटल को एडवाइस देकर टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, कि उनको एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए। हिज पेट पैरट पॉलिनेसिया एडवाइज हिम द सेम, तो जो उनकी पैरट जो होती है पॉलिनेसिया वो भी उनको सेम एडवाइस करती है। शी टोल्ड हिम दैट ह्यूमंस हु डिड नॉट गिव हिम मच रिगार्ड, वो उसको बताती है कि ये जो इंसान है जो आपको इतना रिगार्ड नहीं देते हैं, इतना अच्छा नहीं आपको अप्रिशिएट करते हैं, वुड सून रियलाइज दैट ही वॉज द बेस्ट एनिमल डॉक्टर, तो वो कहती है उनको जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम सबसे बढ़िया एनिमल डॉक्टर हो। द पैरट ऑल्सो क्लियर हिज डाउट, पैरट भी उसका डाउट क्लियर करती है दैट द अदर एनिमल डॉक्टर्स वर नॉट एज गुड, और वो बताती है कि जो दूसरे एनिमल डॉक्टर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। ही लिसन टू द पैरट व्हेन शी टॉट हिम एनिमल लैंग्वेज, पहले तो वो उसकी बात ध्यान से सुनते हैं कि अच्छा हाँ ये ठीक कह रही है, फिर वो उसको जो एनिमल लैंग्वेज सिखाती है वो ध्यान से सुनते हैं, विच हेल्प्ड हिम बिकम अ फेमस एनिमल डॉक्टर, तो इनसे जो है लैंग्वेज सीख के तो वो फेमस बने थे, मतलब उनको लैंग्वेज ही तो समझ आने लगी थी। सो दिस शोज समटाइम्स लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इज बेनिफिशियल, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें अलग अलग लोगों की बातें सुननी चाहिए ध्यान से, तो उसी से हमें मतलब बेनिफिट मिलता है, हम सही गलत का आइडिया लगाकर राइट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर डूलिटल, यहाँ पर आपको डॉक्टर डूलिटल की कुछ क्वालिटीज बतानी है, मेड हिम फेमस अमंग द एनिमल्स। तो सबसे पहले तो अभी यहाँ हमने देखा ना, ही वॉज अ गुड लिसनर, ठीक है, आप अपनी तरफ से भी एड ऑन कर सकते हो। गुड लिसनर थे, ठीक है, उनके अंदर पेशेंस थी, एनिमल्स से प्यार करते थे, है ना, लविंग,
केयरिंग, काइंड, तो आपको अलग अलग जो है उनकी क्वालिटीज ऐड ऑन करनी है। एक्सप्लेन विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, और टेक्स्ट में से एविडेंस देना है। इसमें आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी हेल्प भी ले सकते हो। डॉक्टर डूलिटिल बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स बिकॉज ही वॉज केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वॉज एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। ठीक है, वो केयरिंग थे, अंडरस्टैंडिंग थे और उनकी लैंग्वेज भी जानते थे, इसीलिए वो फेमस हो गए थे। ही लिसन्ड केयरफुली टू द एनिमल्स अबाउट देयर एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स एंड लोकेशन ऑफ देयर पेन। वो उनके ध्यान से सुनते थे बातें, उनको समझते थे कि कहाँ उनको पेन हो रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम है। ही गेव अ प्रॉपर टाइम टू ईच एनिमल एंड ट्रीटेड देम अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स। सबको पूरा टाइम देते थे, उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग उनका इलाज करते थे। व्हेन द प्लो हॉज टोल्ड हिम, यहाँ पे अब हम ये एविडेंस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने उनकी क्वालिटीज बता दी कि उनमें ये क्वालिटीज थी। अब उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। व्हेन द प्लो हॉर्स, जब वो जो घोड़ा आता है, टोल्ड हिम दैट ही हैड साइट प्रॉब्लम, वो बताता है कि उसको देखने की प्रॉब्लम है, एंड नीडेड अ ग्रीन ग्लास टू प्रोटेक्ट हिज आईज फ्रॉम द सन, और उसको चश्मा चाहिए ग्रीन कलर का ताकि उसकी आंखों में धूप ना पड़े। द डॉक्टर गेव हिम स्पेक्स, तो डॉक्टर उसको चश्मा दे देता है। सेकेंडली ही कुड टॉक विद अदर एनिमल्स इन देयर लैंग्वेज, और वो सभी लैंग्वेज में बात कर सकता था एनिमल्स की। सो विद दीज टाइप ऑफ क्वालिटीज ही बिकेम फेमस। ठीक है, और यही क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो जल्दी फेमस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड हैपन इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि आपको क्या लगता है किस तरह के चेंजेस आ जाएंगे इस वर्ल्ड में, दुनिया में किस टाइप के चेंजेस आ जाएंगे इफ पीपल सडनली गेन द एबिलिटी लाइक डॉक्टर डोलिटल। अगर लोगों के अंदर भी डॉक्टर डोलिटल जैसी एबिलिटीज आ जाती हैं टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद एनिमल्स, और वो एबिलिटीज क्या हैं? एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करना और उनको समझना। सो द आंसर इज द वर्ल्ड कुड बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एनिमल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एनिमल्स की लैंग्वेज समझने लग जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी फीलिंग्स को जानने लग जाएंगे, तो हम उनकी बात को समझ पाएंगे, है ना। हमें भी पता चलेगा कि आज उनका मूड खराब है, दुखी है, वो दर्द हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो जो वर्ल्ड है वो एनिमल्स के लिए एक बेटर प्लेस बन जाएगा। द वर्ल्ड कुड बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एनिमल्स, दे कुड बी गिवन एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, और फिर उनको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा एज पर देयर प्रॉब्लम, जैसी उनकी प्रॉब्लम होगी। टाइम एंड लाइफ कुड बी सेव्ड, और इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा कि बार बार मेडिसिन बदल बदल के ट्रायल करते रहना, है ना, और उनकी लाइफ भी बचेगी कि बाय चांस किसी डॉग को, किसी एनिमल को किसी मेडिसिन से एलर्जी हो और उसको वही मेडिसिन दे दी और उसकी डेथ हो गई, तो अगर हम राइट ट्रीटमेंट करेंगे तो सही मेडिसिन देंगे, है ना, तो टाइम भी बचेगा, लाइफ भी बचेगी। मोर ओवर, और फिर इसमें लास्ट में क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, एनिमल्स कुड परफॉर्म मोर टास्क गिवन बाय ह्यूमंस, और एनिमल्स जो हैं वो हमारे काम में हमारी हेल्प कर पाएंगे। देखो, मान लो अगर एक हॉर्स है ना, अगर हम उसको करेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं, सही मेडिसिन देते हैं, और उसको जो है बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ेगा, है ना, उसकी जो और ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा दौड़ने में। तो फिर क्या होगा, वो एक दिन रेस जीत जाएगा और अपने मालिक को फर्स्ट प्राइज दिलवा देगा, है ना, उसकी हेल्प करेगा, कहीं भी उसको जाना है तो वो हॉर्स पे अपनी राइडिंग करके जा सकता है। इससे उसका भी टाइम बचेगा, उसकी हेल्प भी हो जाएगी, है ना, और जितने ज्यादा एनिमल्स फिट होंगे उतने ज्यादा वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का मैसेज भी है कि वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आज थे इस चैप्टर के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो चलो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सॉल्व करके ट्राई कर लेना, बाद में आंसर्स को मैच कर लेना। ओके, बाय देन।